Welcome back. Today we are going to discuss about FBD फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि लास्ट जो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उसके अंदर न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ जो हमने कंसीडर किए थे उसके बारे में जो भी फॉर्मुलेशन थी और जो भी कंसेप्ट था उससे रिलेटेड उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ अब जो टर्न आती है वो है कि हम इन लॉ को अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन है वो गिवन होती है तो उस सिचुएशन के ऊपर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ उसको अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो सबसे नेसेसरी जो पॉइंट रहता है ना वो रहता है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि जो सिस्टम है उसको आप आइसोलेट करते हो उसके सराउंडिंग से। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स वगैरह कुछ लग रहा है, देन उसको हम ना उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं। जैसा कि आप देखो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि हमने सरफेस ली और यहाँ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हमने ये चूज किया। ठीक है, ये कोई सरफेस है, ऐसे ओब्लिक दो सरफेस हैं और यहाँ पर जो बॉक्स रखे गए हैं, देन यहाँ डायरेक्टली ऐसे अरेंजमेंट ऐसी है कि यहाँ पर एक आपके पास एक पुली है तो सिंपली यहाँ पर आप एक पुली प्लेस करोगे और दोनों जो बॉक्स हैं वो इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट है इसका मास है वो m1 है और इसका जो मास है वो कितना है, m2 है। तो जैसे कि देखें कि ये ऑब्जेक्ट है वो इधर ऐसे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है। दोनों ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव करेगा। अब क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में होने के कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम, अब ये सिस्टम है आपके पास, तो ये m1 और m2 और ये जो कनेक्टेड जो वायर है, जो थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, उसको आप कंसीडर करके ये आपको, आप इसको सिंपली क्या बोलोगे, सिस्टम। इस सिस्टम को अगर आप इस पार्ट को स्टडी करते हो, इस पार्ट को भी स्टडी करते हो, इंडिविजुअल जो स्टडी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए जो डायग्राम बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट है उनको रिजोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एंगल है, जैसा कि अगर आपको गिवन होगा तो ये एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल है और ये एंगल कितना है आपके पास, ये बीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस साइड का अल्फा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस साइड है वो कितना है, बीटा। देन अब जैसा कि देखिए इसका वेट है, नीचे अर्थ की सरफेस है, वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगा वेट इसका, जो कि क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, m1 इनटू g, डाउनवर्ड वेट। देन रिएक्शन क्या होती है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है ना वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, यानी कि रिएक्शन होगी ना वो ये होगी, हमने जूम की, ये रिएक्शन क्या है, r1 है। ठीक है, देन m1g का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल उतना ही होगा जितना ये एंगल, ये अल्फा है, ये अल्फा एंगल है तो ये भी कितना होगा, अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा। तो m1g का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, m1g और cos अल्फा। ठीक है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में m1g और साइन अल्फा, ये जो टर्म है वो बनेगी। सेम वे इसके लिए डाउनवर्ड क्या होगा, m2g और डाउनवर्ड के साथ यहाँ पर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इधर कितना होगा, m2g cos बीटा, ये एंगल कितना बनेगा, बीटा, इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन क्या होगी, r2। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट रिजोल्व किए कि अगर आप देखोगे कि जैसे कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उसके लिए क्या है कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ये इस फर्स्ट के लिए, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया जिसका मास कितना था, m1 था, तो इसके अंदर इधर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। हम क्या बना रहे हैं, FBD बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसके यहाँ इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, m1g साइन अल्फा। ठीक है, देन रिएक्शन इधर है,
R1। रिएक्शन के अपोजिट कौन है? रिएक्शन के अपोजिट M1G cos अल्फा, M1G cos अल्फा। तो ये जो डायग्राम होगा ना, ये जो एक पार्ट का, अब इस केस के अंदर हमने बाकी जो सिस्टम को कंसीडर नहीं किया, तो ये क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो इसी वे से जो नेक्स्ट है, इसी पार्ट को हमने इस मतलब जो है कनेक्टेड मोशन को ही स्टडी करना है। नाउ जो अभी हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो है लिफ्ट का, कि लिफ्ट के अंदर जो मोशन है वो किस वे से होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने देखा कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? सिंपली पूरे सिस्टम में से इंडिविजुअल पार्ट को उसके कंपोनेंट की टर्म में अगर हम रिजोल्व करके जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। यानी कि एक लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है, उसको अगर आप वेट करो तो उसका जो मोशन के अकॉर्डिंग लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, या फिर रेस्ट के ऊपर है, या फिर किस वेलोसिटी से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लिफ्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन का वेट होगा ना वो वेरी कर जाता है। जैसे कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ है तो वेट कुछ अलग होगा, लिफ्ट अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो पर्सन का वेट है वो कुछ अलग होगा। उसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है, डिफरेंट सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिचुएशन आपको गिवन है उसके अंदर आपको एक लिफ्ट यहाँ पर ऐसे गिवन है, और लिफ्ट के अंदर ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई लिफ्ट है। तो इसके अंदर जो पर्सन है उसका मास है वो हमें m गिवन है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें m गिवन है, और हमें गिवन है कंडीशन लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो यानी कि लिफ्ट है वो किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा? तो लिफ्ट है वो किधर ही मूव नहीं कर रही, देन वेट क्या होगा? डाउनवर्ड mg वेट होगा m इंटू जी, एंड ऊपर की तरफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ रिएक्शन होगी वो r। तो वेलोसिटी इसकी है नहीं, ये रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो 0 होगा, देन नेट ये r है वो किसके इक्वल है? mg की इक्वल है। ये फर्स्ट सिचुएशन होगी, ठीक है। ये आगे भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइन होती जाएगी आप जब नेक्स्ट केस स्टडी करोगे। तो R है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके? mg के, और एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, देन R वो किसके इक्वल होगा? mg के। नाउ सेकेंड सिचुएशन के अंदर हमें गिवन है कि अगर जो लिफ्ट है वो लिफ्ट मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ये जो लिफ्ट थी आपके पास, इसके अंदर जो पर्सन है इसका मास m है और इसका वेट कितना होगा? mg। अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होगा एक्सेलरेशन कितना होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास? 0, यानी कि वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। देन सेम कंडीशन यहां पे लगेगी, रिएक्शन R है वो किसके इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल हो जाएगी। जो थर्ड सिचुएशन है उसके अंदर आप देखो कि वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन कितना लिया? a लिया। नाउ अब कुछ सिचुएशन यहां पर जूम करने वाली है। तो अब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है, ये टर्म समझने वाली है यहाँ पे कि लिफ्ट है वो कहाँ मूव कर रही है? ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तब इन कंपोनेंट की क्या सिचुएशन बनेगी? तो अब देखोगे ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, तो ये रिएक्शन R माइनस इसके अपोजिट कौन है? mg। ये फॉर्मुलेशन की टर्म में चलो आप कि इस टाइप से फॉर्मूला आपने ना डील इस वे से करना है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? R है, उसमें से क्या निकाल दो? इसके अपोजिट mg, और ये नेट किसके इक्वल हो जाएगा? ये बॉडी का मास कितना था? m, और ये एक्सेलरेशन कितना है? a। दोबारा से, यानी कि ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, ये अपवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है तो ऊपर की तरफ क्या है कंपोनेंट? रिएक्शन, उसमें से नीचे वाला माइनस करना है, R माइनस mg, जो कि नेट इक्वल होगा इस बॉडी का मास कितना है? m, और एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। और यही क्या लग रही है? इसी फोर्स से ये लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप कोई और रिलेशन भी अगर डिफाइन करना चाहो कि अगर R की वैल्यू है वो निकाली है, तो R इज इक्वल टू ma प्लस mg।
ठीक है। देन m कॉमन आ गया, a प्लस जी विच इज इक्वल टू r, ये बनी आपके पास रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सिचुएशन आपको गिवन है उसके अंदर जो है कि लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड विद ए रेट ऑफ g, कि लिफ्ट है वो g के रेट से मूव कर रही है ऊपर की तरफ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नाउ सेम कंडीशन यहाँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा r में अपोजिट निकालना है mg, जो कि इक्वल होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन mg के, सिंपल सा। देन r किसके इक्वल होगा, 2mg के, ये फॉर्मूला बन गया। अगर एक बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए ना, तो फ्री बॉडी जो डायग्राम है वो उसको रिजोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट है कि अगर ये लिफ्ट है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, डाउनवर्ड लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो अब सेम वे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, नीचे वाले कंपोनेंट में से mg में से ऊपर वाला बिल्कुल जो इसके अपोजिट है r, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो इक्वल होगा इस बॉडी का मास कितना है m और एक्सेलरेशन कितना है a, सिंपल सा कि mg माइनस r इज इक्वल टू ma। देन रिएक्शन r होगी वो क्या होगी, mg माइनस ma, देन r विच इज इक्वल टू m आप कॉमन लो, g माइनस a, तो ये बनेगा आपके पास रिएक्शन। या फिर कोई और डिफरेंट टर्म आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि डाउनवर्ड आई विद g, कि डाउनवर्ड जो मोशन है और एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है। सेम वे डाउनवर्ड मोशन है तो नीचे वाला कंपोनेंट ये ज्यादा होगा mg, इसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन r, जो कि क्या होगा इसका मास, और एक्सेलरेशन कितना है g, ठीक है। तो mg ये इस साइड आएगा, माइनस का हो गया mg और ये हो गया r, तो ये क्या हो गया r, रिएक्शन होगी वो कितनी होगी 0, ठीक है। तो वेटलेस की कंडीशन यहाँ पे है कि अगर g एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसका वेट है वो मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद रेट ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g, तो इसके लिए भी सेम सिचुएशन है वो अप्लाई हो जाएगी, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम कोई प्लॉट करना है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम प्लॉट कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो इसके लिए आपको सिचुएशन गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस, एक हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस के ऊपर आपको क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है और उसका मास कितना गिवन है आपको m है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ a है और फोर्स हमने f लगाई। तो फोर्स लगाओगे तभी तो बॉडी इधर मूव करेगी, उसका एक्सेलरेशन a होगा। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने क्या करना है, इसका वेट कितना होगा नीचे की तरफ mg, और ऊपर क्या होगी बिल्कुल इस सरफेस के, अर्थ की सरफेस के रिएक्शन, ठीक है। देन क्लियर ये हो गया कि r है वो किसके अपोजिट है, mg के। क्या ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा है ब्लॉक इस अर्थ की सरफेस से, नहीं कर रहा, नेट फिर r किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, ठीक है। और इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और अब जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसके अपोजिट का उस डायरेक्शन में, सॉरी दोबारा से देखें, जिस डायरेक्शन में मोशन हो उधर कंपोनेंट क्या है, f है, इसके अपोजिट क्या है 0, यानी कि इधर तो कोई कंपोनेंट लग ही नहीं रहा ना, 0 है। तो f माइनस 0, इसका मास कितना है, इसका मास तो m है और एक्सेलरेशन कितना है a है, तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ma के, ठीक है। कंपोनेंट को आप समझने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, f अपॉन m, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। नाउ अगर फोर्स है वो कुछ इंक्लाइन होके, यानी कि कुछ एंगल से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है, जैसे कि आपको गिवन है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना गिवन दिया गया हमें m, और फोर्स है वो इधर लग रही है ऐसे, ये फोर्स, यानी कि जैसे कि किसी बॉक्स को अगर आप पुल कर रहे हो, देन ऐसे फोर्स लग रही है, थोड़ा अपवर्ड फोर्स लग रही है। देन ये इसके साथ यहाँ इस डायरेक्शन में लेट इसने एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो f का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, f कोस थीटा, f कोस थीटा जो फोर्स होगा उसी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये f कोस थीटा है तो इसके अपोजिट
सॉरी इसके बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे क्या होगा एफ साइन थीटा। ठीक है भाई, ये तो रिजल्टेंट है एफ का इधर कंपोनेंट एफ कोस थीटा, इधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। एंड नाउ इसका वेट है वो किधर लग रहा है एम जी, डाउनवर्ड अर्थ की सरफेस के, और इसके अपोजिट क्या होगी रिएक्शन आर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, नाउ क्लियरली इधर कोई फोर्स लग रही है क्या, इधर तो फोर्स कुछ भी नहीं लग रही, जीरो है। तब आप इस सिचुएशन में देखोगे कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या बॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नहीं, नीचे की तरफ नहीं, यानी कि अप और डाउन इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट है उनका सम इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड कितना कंपोनेंट लग रहा है आपके पास आर प्लस एफ साइन थीटा, जो कि नेट इक्वल टू होगा एम जी के। मोशन नहीं होना चाहिए, मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं है तो दोनों अपोजिट जो टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट में आपके पास अपवर्ड जो कंपोनेंट है वो दो है, एफ साइन थीटा एंड आर, और नीचे बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है एम जी। तो एम जी है वो किसकी इक्वल होगा आर प्लस एफ साइन थीटा के। नाउ अब ये सिचुएशन देखो, अब इधर की तरफ है वो एक्सेलरेशन है, बॉडी है वो इधर मूव कर रही है, ये ब्लॉक है वो इधर मूव कर रहा है ना, इधर मूव कर रहा है, तो एफ कोस थीटा में से इसके अपोजिट कौन है, कुछ भी नहीं है, इधर तो फोर्स कुछ लग भी नहीं रहा, तो वो क्या है जीरो। और क्या किसके इक्वल होगा, इसका मास कितना है, इसका मास है m और एक्सेलरेशन कितना है a। वेरी सिंपल कंसेप्ट, यानी कि जिधर अगर मोशन हो रहा है ना तो उसमें उस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट में से रिवर्स वाला उसके अपोजिट वाला माइनस करो, मास इनटू एक्सेलरेशन करो। अगर मोशन नहीं हो रहा देन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल पुट कर दो। तो यानी कि इधर मोशन हो रहा था तो इधर मोशन में कंपोनेंट कितना लगा एफ कोस थीटा के अपोजिट जीरो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देन एफ कोस थीटा विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम से हमने क्या किए, इसके कंपोनेंट है वो रिजोल्व किए। सेम वे जो नेक्स्ट जो डायग्राम में आपको गिवन है वो है कि अगर फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, ऐसा ही बॉक्स सेम वे सेम सिचुएशन, बट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है चेंज हो गई। नाउ ये आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ, नाउ ये आपके पास ब्लॉक जिसका मास कितना है m, डाउनवर्ड वेट लगेगा mg, और इसके अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ रिएक्शन होगी r। अब फोर्स है वो कुछ ऐसे लग रही है, यानी कि ऐसे। अब ऐसे ये तो अर्थ की सरफेस इधर तो लगेगी नहीं, हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई पर्सन है वो इधर से इसको धकेल रहा है, ऐसे फोर्स ऐसे। ठीक है, ऐसे धकेला तो जा सकता है ना बॉक्स को, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। नाउ अगर ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना थीटा, तो एफ का कितना कंपोनेंट इधर होगा एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, पर इसके बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड इधर भी कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। पिछले केस के अंदर एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ आया था, इस केस के अंदर एफ साइन थीटा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नाउ इधर बॉक्स है वो इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, इसके अपोजिट कुछ भी नहीं है। ये तो हमने कंपोनेंट सारे के सारे मेंशन कर दिए। अब क्या करना है, बॉक्स है अप या डाउन मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर वाले कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट की इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट ये रिलेशन है कि आर है ऊपर वाला कंपोनेंट किसकी इक्वल हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ। जो बाकी जो रह गया वो क्या है कि इधर एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है, तो इधर कंपोनेंट कितना है एफ कोस थीटा, इधर कंपोनेंट है एफ कोस थीटा के बिल्कुल अपोजिट क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो। तो इधर इसका बॉक्स का मास कितना है m, और इस एक्सेलरेशन कितना है a, सिंपल सा। तो एफ कोस थीटा वो किसकी इक्वल हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ऐसे डील करेंगे। नाउ अगर इंक्लाइंड हो, किसी पर्टिकुलर एंगल से कोई ब्लॉक है वो आपके पास आ रहा हो, जैसा कि सिचुएशन में गिवन है, आपके पास कोई सरफेस है ऐसे करके, ये ऐसे करके आपके पास कोई सरफेस है, ये जैसे कि यहाँ पर एंगल ये कितना गिवन है आपको, ये एंगल है थीटा। कोई ब्लॉक है जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट लिया ये, जिसका मास कितना है m है, इसका मास m है। ठीक है, तो डाउनवर्ड वेट तो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा ना इस अर्थ की सरफेस में, ये है अर्थ की सरफेस, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा वेट mg। ठीक है, और
mg का कितना कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट में इधर मेंशन करूं तो ये एंगल है आपके पास, ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल है थीटा। ये आप थोड़ा सोल्व करके इसको देख सकते हो, इजीली ये आ जाएगा। देन अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना है, थीटा। mg का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, mg cos थीटा, ठीक है। एंड ये रिजल्टेंट है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ये कितना कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा, ठीक है। सरफेस अर्थ, ये जो सरफेस होगी ये इंक्लाइंड सरफेस है ना, सरफेस के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है हमेशा, ऐसे नहीं रिएक्शन की बिल्कुल, अब mg के अपोजिट रिएक्शन ऐसे मत मेंशन कर देना, रिएक्शन होती है ना इस सरफेस के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होती है, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है। नाउ अब देखते हैं कि मोशन किधर गिवन है आपको, मोशन है वो आपको ऐसे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यानी कि ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। तब इस सिचुएशन में इसके अपोजिट कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है। अभी फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं आया है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट आपको करवाया नहीं है। अगर फ्रिक्शन का कंसेप्ट अगर करवा देते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, बट एट प्रेजेंट हम कंपोनेंट क्या कंसीडर करें, जीरो, ठीक है। नाउ अब सेम वे कंपोनेंट क्या है, ये आर के बिल्कुल अपोजिट क्या है, आर विच इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। मोशन तो नहीं है ना तो आर की डायरेक्शन में है ना mg cos थीटा की डायरेक्शन में है, तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये हुआ। नाउ अब मोशन इसका डाउनवर्ड है, इस साइड मोशन है, तो मोशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना लगा हुआ है, mg sin थीटा। इसके अपोजिट कुछ भी नहीं है, जीरो। क्या किसके इक्वल होगा भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास कितना और इसका एक्सेलरेशन कितना है, ma, यानी कि mg sin थीटा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने जो डिफरेंट कंपोनेंट थे उसको स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट जो गिवन है, व्हेन इंक्लाइन प्लेन गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन b, अगर b एक्सेलरेशन है उसके लिए भी आप सोल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मोशन ऑफ ब्लॉक इन कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट के अंदर आपके पास ब्लॉक हो तो उसका मोशन किस वे से होगा, तो मोशन ऑफ ब्लॉक इन कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है एक ब्लॉक ये है, ठीक है, और एक ब्लॉक ये है, ठीक है। और नाउ जो फोर्स लगी है वो F आपने लगाई है, इसको धकेला है यहाँ से, ये A और ब्लॉक है, ये B है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, नाउ अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये ब्लॉक फर्स्ट A लिया हमने, ठीक है, और इधर अब इधर फोर्स कितनी लग रही है, F। तो इन दोनों में एक्शन एंड रिएक्शन वो लगेगी, इधर फोर्स लगेगी स्मॉल f, इसके अपोजिट, ठीक है। रिएक्शन मोशन है वो इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन a इधर है, तो जिधर मोशन हो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तो ये लग रहा है ना f, इसके अपोजिट कितना है, स्मॉल f, जो कि किसके इक्वल होगा, इसका मास अगर आप m1 कंसीडर करो, m1 और एक्सेलरेशन कितना है a, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप स्मॉल f की वैल्यू भी निकाल सकते हो, f माइनस m1a विच इज इक्वल टू स्मॉल f। इस स्मॉल f की वैल्यू नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन करोगे उसके अंदर यूज होगा, ठीक है। नाउ सेकंड के लिए क्या, जो सेकंड ब्लॉक था उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये था आपके पास ब्लॉक b और इधर जो फोर्स लग रही है वो f का, ये स्मॉल f एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। देन अब इधर क्या होगा, ये इधर ब्लॉक है वो क्या करेगा, मूव करेगा एक्सेलरेशन a से। तो ये आपको गिवन है कि इधर मोशन करेगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन a से मूव करेगा। नाउ अब देखें कि इधर कंपोनेंट कितना है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ये लग रहा है ना f, माइनस इसके अपोजिट तो कोई लगाने वाला नहीं है तो जीरो होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, इसका मास अगर आप m2 कंसीडर करो तो m2 इंटू a, तो जो स्मॉल f होगा वो किसकी इक्वल आएगा, m2 इंटू a। स्मॉल f की वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, f माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, देन f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा कि अगर दो ब्लॉक हैं वो कॉन्टैक्ट के अंदर है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन का भी आप कर सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी सेम सिचुएशन, f इज इक्वल टू m1a और f माइनस f इज इक्वल टू m2a, दोनों ब्लॉक के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। सेम वे आपको तीन ब्लॉक के लिए भी गिवन है कि m1 m2 और m3, तो उसके लिए कंपोनेंट है वो आपने तीन चूज कर लेने, मैं एक बीच में स्किप कर गया, वो आपने खुद ट्राई करना, बहुत ही ईजी है, ये रिपीट हो जाता। नाउ
3 ब्लॉक हैं, ये आपके पास फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और ये आपके पास थर्ड ब्लॉक। इसका मास हमें गिवन है m1 है, m2 है, ये m3 है, यानी कि यहाँ से फोर्स लगाई F। तो यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट के लिए कि फर्स्ट ब्लॉक है, फोर्स कितनी लगी F, इसके अपोजिट रिएक्शन मान लो F1 होगा और एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। इधर कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में मोशन हो F में से अपोजिट F1 इज इक्वल टू इसका मास m1 इंटू एक्सेलरेशन A, ठीक है। नाउ सेकंड ब्लॉक के लिए देखें, सेकंड ब्लॉक के लिए इधर कंपोनेंट कितना लग रहा है F1, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होगी ना, और इधर F2 क्योंकि ये ब्लॉक लगा रहा है, थर्ड ब्लॉक है वो इधर कितना लगा रहा है फोर्स F2। अब इसके लिए इसका मास कितना है m2, तो इसके लिए सिचुएशन कैसे अप्लाई होगी, एक्सेलरेशन किधर है इसी डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F1 इसके अपोजिट कितना लग रहा है F2, वो किसके इक्वल होगा m2 और एक्सेलरेशन कितना है A। सेम वे नाउ थर्ड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक के अंदर जो F2 इधर लगी तो F2 इधर लगेगी, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, और इधर कोई कुछ भी नहीं लग रहा। एक्सेलरेशन कितना है A है, मास कितना है m3 है। देन अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर फोर्स कितनी लगी F2 में से अपोजिट 0 इज इक्वल टू इसका मास m3, एक्सेलरेशन A, F2 इज इक्वल टू m3 इंटू A, ठीक है। F2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, फिर डायरेक्ट आपके पास F आएगा ना, वो आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन A। तो ये थे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम जिसको आपने इसी कंसेप्ट को आपने बार बार ट्राई करना है, इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ये थे आपका फ्री बॉडी डायग्राम, इससे रिलेटेड है वो आप काफ़ी कंसेप्ट करोगे। थैंक यू।